हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिशन ऑफिशियल। एंड नीट 2021 का एग्ज़ाम आपका कल कंडक्ट हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर की से अपने मार्क्स मिला भी लिए। जिन्होंने नहीं मिला है तो सारे कोड्स के आंसर की मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहाँ से अपने मार्क्स काउंट कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अपने मार्क्स काउंट कर लिए, अगर उनके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कि वो अब फ्यूचर मेडिको बनने वाले हैं। एंड जिनके भी मार्क्स से थोड़े कम रह गए हैं या उन्होंने जितनी एक्सपेक्टेशन की थी उससे कम आ रहे हैं तो उनको भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक एग्ज़ाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। एंड अभी ज़िंदगी आपके पास बहुत बड़ी पड़ी है, तो आप अपने आप को पुश करके नेक्स्ट ईयर वापस तैयारी कर सकते हैं या फिर किसी और कोर्स में एडमिशन भी ले सकते हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है। दोनों केस में अगर आपका पेपर अच्छा भी गया है या आपका पेपर बुरा भी गया है तो भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको पेपर का लेवल कैसा रहा था, पिछले साल कट ऑफ क्या रही थी, एंड उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इस साल क्या फैक्टर अफेक्ट करेंगे पेपर के कट ऑफ को, और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड कट ऑफ नीट 2021 के लिए कितनी जा सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर के लेवल की। तो पेपर का लेवल 2019 और 20 में जो पेपर आते थे जो सीधे फॉर्मूला बेस्ड होते थे, फिजिक्स में एंड केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में सीधे देखते ही क्वेश्चन हो जाते थे, बायो में सीधे सीधे ऑप्शन आपको मैच द कॉलम के मिल जाते थे, वैसा पेपर नहीं था बिल्कुल भी इस साल का। इस साल का पेपर थोड़ा फिजिक्स में लेंदी था, केमिस्ट्री में आप मान सकते हैं कि थोड़ा सा जो 20 का पेपर आया था उससे डिफिकल्ट था, 19 का मान सकते हैं। एंड बायो का तो जो पिछले साल का पेपर था वैसा ही आप मान सकते हैं 20 का, तो बायो और केमिस्ट्री का लेवल आपका वही रहा था, लेकिन फिजिक्स का पेपर लेंदी था, उसके साथ साथ डिफिकल्ट भी रहा था। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इस साल कितने क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट मिले थे एंड कितने क्वेश्चन आपको मॉडरेट मिले थे। आप देख सकते हैं कि इस साल डिफिकल्ट एंड मॉडरेट क्वेश्चन की पेपर में भरमार थी। सेक्शन और ए और सेक्शन बी आप दोनों में देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा परसेंटेज मॉडरेट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन ने लिया है, तो ये इस बार कट ऑफ को इफेक्ट जरूर करेगा। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे जिनका पेपर पूरा अटेम्प्ट ही नहीं हो पाया। मैंने अभी तक जितने भी स्टूडेंट से बात की है उनमें से अभी तक मुझे किसी ने भी नहीं कहा कि मेरा पूरा पेपर अटेम्प्ट हो पाया हो, क्योंकि फिजिक्स काफ़ी लेंदी थी। अगर उन्होंने पहले बायो में टाइम दे दिया तो फिजिक्स पूरी नहीं हो पाई एंड ज़्यादातर लोगों ने कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन फिजिक्स में छोड़े हैं। तो फिजिक्स में अगर आपके मार्क्स 120 से 130 भी है तो भी आपका सिलेक्शन इस बार होने के चांस हैं। वो 150 वाला पेपर ये नहीं है। इस बार फिजिक्स ही डिफाइन करेगी आपके कट ऑफ के मार्क्स कितने कम हो सकते हैं या कितने ज़्यादा हो सकते हैं इस साल के नीट 2021 के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि नीट 2020 में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी के लिए कट ऑफ क्या गई थी। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि जनरल कैटेगरी के लिए ये 15,000 रैंक के अप्रोक्स थी एंड मार्क्स उस पर 611 मार्क्स थे। मार्क्स को हम ज़्यादा डिफाइन फीचर नहीं मान सकते क्योंकि मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन रैंक के अकॉर्डिंग आपको अपना कॉलेज मिलता है। तो जनरल कैटेगरी के लिए ये रैंक 15,000 के अप्रोक्स थी, 15,038 थी एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं तो। एंड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए इससे 100-200 रैंक आप नीचे मांग सकते हो, लेकिन मार्क्स 610 से 611 ही थे ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए भी। एससी कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूं तो 81,121 यानी 507 मार्क्स, 507 मार्क्स पर लास्ट ईयर कॉलेज मिला था। एंड एसटी कैटेगरी के लिए ये मार्क्स 488 थे यानी रैंक 96,759। इस रैंक तक एसटी कैटेगरी में कॉलेज मिल गया था। तो इस रैंक तक अगर आपका इस साल भी अगर इसी रैंक के अंदर आपका खुद का रैंक आता है इसी रैंक रेंज के अंदर, तो आपको कॉलेज 100% श्योर है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन इस साल कुछ फैक्टर अलग है, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्या फैक्टर रहेंगे जो कि नीट 2021 की कट ऑफ को अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर रहेगा उसमें पेपर का लेवल। तो पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा डिफाइन 2019 और 20 तक नहीं करता था, क्योंकि सारे इजी क्वेश्चन होते थे, लगभग 90 to 95 क्वेश्चन एनसीईआरटी के आपको मिल जाते थे एंड फिजिक्स में भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते थे, तो उसकी वजह से कट ऑफ काफ़ी हाई चला जाता था। लेकिन इस बार फिजिक्स का पेपर काफ़ी टफ भी रहा है एंड लेंदी भी रहा है, काफ़ी बच्चों का छूट भी गया है। बायोलॉजी का सेक्शन भी जिन्होंने फिजिक्स पहले अटेम्प्ट करी उनका बायोलॉजी का सेक्शन छूट गया है, तो इससे भी काफ़ी कट ऑफ पे इफेक्ट पड़ेगा। एंड पिछले साल जो कट ऑफ रही थी उससे थोड़ी कम जाने की इस बार संभावना है, 10 से 15 मार्क्स आपकी कट ऑफ कम जा सकती है। लेकिन इसके अलावा दूसरा फैक्टर हमारे पास होता है कॉम्पिटिशन लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। पहले नीट में 2018-17 में इतना कंपटीशन नहीं हुआ करता था, अभी इस साल 18 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। एंड अब ऐसा है कि गांव में बैठा हुआ बच्चा भी ऑनलाइन मीडियम से पढ़ाई कर अच्छे टीचर से पढ़कर नीट निकाल सकता है, तो उससे भी काफी इफेक्ट नीट पर पड़ा है। लेकिन फिजिक्स का पेपर टफ आने की वजह से एंड काफी स्टूडेंट का पेपर छूट भी गया है, तो वो कट ऑफ जो इंक्रीज होनी थी वो इस साल कंपनसेट हो गई है एंड कट ऑफ जो पिछले साल गई थी उससे तो डिक्रीज ही जाएगी। इसके अलावा तीसरा हमारे पास फैक्टर आता है रिजर्वेशन एंड स्टेट वाइड सीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा क्योंकि अभी हम ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहे हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो में आपके लिए बना दूंगा, तो आप उसमें स्टेट काउंसलिंग एंड जो भी आपका रिजर्वेशन में आपको कितनी सीटें मिलेगी वो आप उसमें पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि नीट 2021 के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। एग्जैक्ट कट ऑफ तो आपको कोई भी नहीं बता सकता। एलियन आकाश इतनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में जो भी 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट बैठते हैं उन इंस्टीट्यूट में
वो भी आपको एग्जैक्ट कट ऑफ अभी नहीं बता सकती। हम कट ऑफ को भी एस्टिमेट कर सकते हैं। एंड पिछले साल जो रैंक रेंज थी, अगर आपके मार्क्स उस रैंक रेंज में आ जाते हैं जितने मैंने आपको बताए थे नीट 2020 के लिए, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। लेकिन हम जो भी मैंने अभी तक स्टूडेंट से बात की एंड मैंने यूट्यूब पे अवेलेबल वीडियो देखी है, उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊं तो जनरल कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ 12,000 यानी 12,000 रैंक तक रह सकता है। आप उस पर मार्क्स में एस्टिमेट करूँ आपके लिए तो 595 मार्क्स, इतना एस्टिमेट कर सकते हैं हम। 595 मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए इस साल नीट 2021 का कट ऑफ रहेगा। तो जनरल कैटेगरी के लिए इस साल ये कट ऑफ थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी का कोटा इसी साल नीट 2021 में ऑल इंडिया कोटे में लागू हुआ है। तो इसकी वजह से जो जनरल कैंडिडेट को 15,000 रैंक तक सीट मिलती थी, वो अब ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए रिजर्व हो गई है। तो इस वजह से कट ऑफ थोड़ा जनरल कैटेगरी के लिए हाई जा सकता है, यानी 12,000 रैंक तक उनको कॉलेज अलॉट होगा। ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए हम बात करें तो इससे आप 10 मार्क्स कम कर सकते हैं, यानी 585 मार्क्स इस बार। अगर आपके 585 मार्क्स से ज़्यादा है तो आप एक सिक्योर जोन में हो, आपका सिलेक्शन इस साल हो जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 2-3 मार्क्स का आप डिफरेंस मान सकते हैं, 583, 584 ऐसा हो सकता है। एससी कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें तो आपको जनरल के मार्क्स यानी 595 मार्क्स से 100 मार्क्स कम कर लेने हैं, यानी 490 से 495 तक एससी कैटेगरी का नीट 2021 में कट ऑफ जा सकता है। एसटी कैटेगरी के लिए इससे भी आपको 10 से 20 मार्क्स और कम कर लेने हैं, यानी 470 टू 475 मार्क्स एसटी कैटेगरी के लिए इस साल कट ऑफ आपका नीट 2021 का जाने वाला है। तो जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो आपका इस साल का नीट का कट ऑफ हो सकता है, एस्टिमेट में कर सकता हूँ। अगर आपके मार्क्स इससे ज़्यादा है तो आप एक सेफ जोन में हो। एंड जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता तो आपके पास एक टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम, आप उसमें अपने डॉक्यूमेंट बनवा सकते हो, आप एंजॉय कर सकते हो। एंड उसके बाद भी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो तब भी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे चैनल पर इस साल काउंसलिंग की सारी वीडियो अपलोड होगी, कैसा ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, क्या रूल्स रहते हैं, क्या स्टेट काउंसलिंग होती है, क्या कट ऑफ जाती है, पिछले साल क्या कट ऑफ रही थी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, कौन से एडिशनल डॉक्यूमेंट लगते हैं, कौन सा एडिशनल कोटा मिलता है। सारी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लेना, क्योंकि कोई भी अपडेट आती है अगर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो मैं उस पर अपलोड कर देता हूँ। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या कमेंट बॉक्स में दोनों में से कहीं भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू।